एनआरआई आया देसी ससुराल। देख लेना, मैं अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे घर में करूंगा जहां उसे जमीन पर पैर तक रखने नहीं देंगे। इतने रईस घर में शादी करूंगा उसकी। बड़ा आया मुझे सुनाने वाला। नागपुर में अपनी बेटी की शादी करके खुद को पता नहीं क्या समझ रहा है। क्या हुआ जी, क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं, वो नरेश है ना, आज बाजार में सबके बीच बड़ा अपना धौंस दिखा रहा था। मैंने तो उसी वक्त सोच लिया उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारूंगा अपनी बेटी की अमीर घर में शादी करा के। आप बिना क्या बच्चों की तरह इन सब में पड़ रहे हैं। अपनी बेटी को ऐसे ही हम अच्छे से अच्छा घर खोज कर देंगे। मेरी बच्ची को कोई कभी दुख नहीं होगा। यह नैना अपने माँ बाप की बात सुनकर शर्मा कर अपने कमरे में भाग जाती है और खुद ही अपने में मुस्कुराने लगती है। अनुपमा नैना के कमरे में जाकर उससे कहती है, नैना बेटा, अब तेरा रिश्ता देखेंगे। अब तो सच सबर कर रहा कर। कल ही तेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर ले आएंगी। अब तू ना अच्छे सूट ही पहना कर बेटा। माँ, घर में कौन नए कपड़े पहनता है? अरे बेटा, जब लड़की शादी के लायक हो जाती है तब उसे अच्छे से ही रहना चाहिए। कौन जाने कब किसकी नज़र पड़ जाए। इसी तरह कोई पैसे वाला रिश्ता मिल जाएगा। यहाँ ओमकार नैना का रिश्ता देखने लगता है। वहाँ नैना और अनुपमा नैना के लिए शॉपिंग करती हैं। एक रोज़ ओमकार अगवा से कहता है, देखो भाई, लड़का थोड़ा देर से मिलेगा चलेगा, लेकिन लड़का और उसके घर वाले मुझे मॉडर्न चाहिए। अच्छा खासा पैसा हो उनके पास। मेरी लाड़ो को कभी भी अपने मायके की याद ना आए और उसे पलट कर देखना ना पड़े। हाँ, मैंने बहुत लोगों को बिटिया का बायोडाटा भेज दिया है। अब देखते हैं सामने से क्या रिस्पॉन्स आता है। इतना हड़बड़ाने से कौन सा रिश्ता तुरंत मिल जाएगा भाई। हाँ, अरे ठीक है, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। ओमकार किसी से कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके सीने पर सांप लौटने लगते हैं। मन ही मन वो सोचते रहता है, कब मिलेगा लड़का नैना के लिए। नैना की शादी होगी तब ना दूसरे का रिश्ता देखूंगा। भगवान जल्दी से कोई लड़का भेज दे जैसा हमें चाहिए। अगले दिन सुबह पहले अगवा भागते हुए ओमकार के घर आता है। अगवा को इस तरह आते देख ओमकार अपनी लुंगी बांधकर दरवाजे पर आकर कहता है, अरे थोड़ा आराम से भाई, सांस निकल जाएगी। ऐसी भी कौन सी आफत आ पड़ी है कि तुम्हें इस तरह आना पड़ा। तुम बहुत सुनोगे तो तुम भी इसी तरह भागने लगोगे। अरे चल चल, अंदर आ जा जल्दी। ओमकार अगवा को अंदर लेकर आता है। ये सब फॉर्मेलिटी छोड़ो, काम में लग जाओ। एक विदेशी ब्रिटेन के लड़के का रिश्ता आया है नैना के लिए। क्या बोल रहे हो? सच तो बोल रहा है ना तू? हाँ भाई, मॉडर्न क्या, वो तो पूरे के पूरे विदेशी है। अपनी बिटिया का भाग्य है कि ऐसे घर से रिश्ता आया है। इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर हाथ से निकलने नहीं देना। मैं तो खुशी से पागल ही हो जाऊंगा। नैना की माँ कहाँ हो तुम? मुंह मीठा करवाओ। अनुपमा गाजर का हलवा लेकर आती है और अगवा को देती है। अभी तो शुरुआत है भाई, शादी तक तुम्हें इसी तरह से मीठा खाने को मिलता रहेगा। हुआ क्या है, मुझे भी कोई बताएगा कि नहीं? अपनी बेटी के लिए ब्रिटेन के लड़के का रिश्ता आया है। सच में जी? बड़े भागों वाली है अपनी नैना जी। लड़के तो विदेशी है और हम ठहरे गांव वाले। कहीं हमें और हमारे घर परिवार को देखकर लड़का मना ना कर दे। ऐसे कैसे मना कर देगा? लड़के को अपने जैसे ससुराल चाहिए होगा ना। हमें ऐसे देखकर तो उसके होश ही उड़ जाएंगी। अरे भाभी, इसीलिए तो मैं बताने आया हूँ कि आप लोग अपना और घर का हुलिया ठीक कर लो। इंडियन कल्चर नहीं, विदेशी की तरह दिखावा करो भाई। तभी उन्नति वहाँ आकर कहती है, मेरे जीजू विदेशी होंगे तो मेरा कितना रोब होगा अपनी सहेलियों के बीच। वो तो तब होगा ना जब वो लड़का इस रिश्ते को हाँ कहेगा। मना करके गया अपनी नैना को देखने के बाद तो तेरे अरमान तो धरे के धरे रह जाएंगे। ऊपर से पूरे मोहल्ले में हमारी कितनी बदनामी होगी। तुम तो बस अब शगुनी बोलो। उन्नति, तुम अपनी बहन को पार्लर ले जाओ और विदेश में जैसे बाल रखते ना वैसे उसके बाल कटवा दो। बाकी फेशियल और बाकी सब भी करवा दो। पापा, इन सब से क्या होगा? मम्मी ने तो दीदी को इतने सूट दिलवा दिए। सूट में कितना भी मॉडर्न बन लेगी, वो लगेगी तो बहन जी ही। अरे तो उसे जाकर वो क्या कहते हैं, जींस और छोटे छोटे टॉप दिलवा दो। पापा, मैं भी कुछ कपड़े ले लूँ क्या? लगना चाहिए ना पूरा घर मॉडर्न है। पूरा घर मॉडर्न दिखना चाहिए, वरना ये रिश्ता कट जाना है। सबको विदेशी की तरह खुद को बदलना होगा। लगना चाहिए कि हम भी किसी से कम नहीं है। बहन जी, आपको भी साड़ी की तरह जीन्स पैंट पर टॉप पहनना पड़ेगा। और ओमकार जी, आप ये लुंगी में घूमते हैं ना, वो नहीं चलेगा, ढंग से रहना होगा।
मुझे जो भी करना पड़े, शादी तो इसी लड़के से करवा कर रहूँगा, अपनी लड़की की। वैसे लड़के का नाम क्या है? जैक, जैक नाम है। जेक कैसा नाम है? मम्मी जेक नहीं, जैक नाम है। नाम तो ठीक से लो। अरे ठीक है रे बाबा, मैं कौन सा विदेशों में रहती थी पहले जो इतना मुझे पता होगा। ना ही तुम लोगों की तरह कभी स्कूल गई हूँ। 2 क्लास पढ़ते ही मेरा स्कूल छुड़वा दिया गया था, फिर 15 साल में मेरी शादी हो गई थी। इधर उन्नति नैना को सब कुछ बताने चली जाती है और यह अगवा खा पीकर चला जाता है। अनुपमा और ओमकार के दिमाग में जैक को लेकर सवाल चलने लगते हैं। नैना को लेकर उन्नति पार्लर जाती है। इधर ओमकार और अनुपमा जैक के नाम का सही उच्चारण करने की प्रैक्टिस में लगे रहते हैं। पूरा दिन वो दोनों प्रैक्टिस ही करते रहते हैं। जैक का नाम सुनकर अनुपमा की एक पड़ोसन उससे कहती है, क्या अनुपमा, क्या बड़बड़ा रही हो तुम? हम सुन लेंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस नैना को लड़का देखने आने वाला है। वो ना विदेशी है तो उसी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। जैक नाम है लड़के का। नहीं, जैक नाम है। विदेशी लड़का आ रहा है? अरे मुझे भी बुलाना तेरे घर जब लड़का आएगा। मैंने कभी विदेशी आदमी को नहीं देखा। हाँ ज़रूर। पूरे मोहल्ले में आग की तरह ये बात फैल जाती है। मोहल्ले की औरतों में काना फूसी शुरू हो जाती है। इधर पूरे दिन पार्लर से अपने आप पर मेहनत करवाने के बाद दोनों बहन नैना और उन्नति घर आते हैं। नैना को देखकर ओमकार और उन्नति उसे देखते ही रह जाती हैं। मेरी दोनों बिटिया पहचान में ही नहीं आ रही, बिल्कुल विदेशन लग रही है दोनों। हमारे विदेशी देखने से क्या होगा पापा? आपको और मम्मी को भी अपना हुलिया ठीक करना होगा। कल ही आप दोनों भी पार्लर जाकर आओ। अरे मुझे नहीं जाना पार्लर, सब क्या कहेंगे, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। मम्मी तब तो हो गया दीदी का रिश्ता, तुम्हें भी मॉडर्न बनना ही पड़ेगा। तेरी माँ को बोलने दे, कल ही हम दोनों पार्लर जाएंगे। पर तुम दोनों बहनें अपने लिए पहले कपड़े लेकर आओ, एक एक करके। फिर घर के पर्दे, चद्दर, सब कुछ उनके स्टाइल का लाना होगा। पापा हम लोग खुद को क्यों बदल रहे हैं? मम्मी तुम्हें तो कहती थी ना, हम जैसे हैं लोग हमें वैसा पसंद करें तो कोई बात है। ये शादी नहीं सौदा लग रहा है मुझे। बेटा अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो गुड़िया बना दिया है तेरे पापा और बहन ने, ऐसा करो वैसा करो। मम्मी ये सोचो, अगर कोई विदेशी हमारे घर में आ जाएगा तो हमारे घर का तो नक्शा ही पलट जाएगा। थोड़ा बहुत झूठ करना पड़ता है ताकि रिश्ता हाथ से ना निकले, फिर शादी के बाद सब सही हो जाता है। हाँ बेटा ठीक बोल रहा है तू। नैना तू ना ज़्यादा दिमाग मत लगा, जो ये लोग कह रहे हैं ना वैसा वैसा कर ले बेटा। ठीक है मम्मी। अगले दिन उन्नति अनुपमा को लेकर लेडीज़ पार्लर जाती है। वहीं देवराज ओमकार को लेकर मेंस पार्लर जाता है। इधर नैना जैक के सपने देखने लगती है, जिसमें वो देखती है कि जैक और वो हनीमून पर गए हैं। यहाँ शाम को अनुपमा और ओमकार जब अपने घर आते हैं तब मोहल्ले वाले उन दोनों को देखते रह जाते हैं। तब एक पड़ोसन अनुपमा से कहती है, बाल कटवाकर कोई विदेशी नहीं बन जाता, बोली चाली भी विदेशों की तरह होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, बाहर से सुंदर, सड़ा हुआ अंदर। अगल बगल वाले सब लोग हंसने लगते हैं। अनुपमा मुंह घुमाकर चली जाती है। तब देवराज कहता है, मम्मी वैसे वो आंटी सही बोल रही है, हमें ना अपनी लैंग्वेज भी बदलनी होगी। अरे पर वो कैसे बेटा? जैसे ही जब कोई बड़ा हमारे घर आता है तो हम उसके पैर छूते हैं, लेकिन उनके यहाँ ऐसा नहीं होता। कोई हमारी उम्र का आ जाए तो हम उसे प्रणाम या नमस्ते कहते हैं, ये सब उनमें नहीं चलता। अरे तो उनमें क्या चलता है बेटा? उनके यहाँ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग चलता है। इतनी अंग्रेज़ी तो मुझे भी पता है। वो मेरे मालिक है ना, वो बड़े बड़े लोग से मिलते रहते हैं, तो एक दिन मुझे भी लेकर गए थे अपने साथ, तो वहाँ सब ना गुड मॉर्निंग बोल रहे थे। राइट पापा, सुबह में गुड मॉर्निंग और शाम को गुड इवनिंग। शुक्रिया की जगह थैंक यू और वेलकम बोलना है। घर के कर्टन भी ना पूरे वाइट लेकर आती हूँ मैं। अगले हफ्ते ही जैक जी जो आने वाले हैं, अब तो वक्त भी नहीं है अपने पास। ओमकार का पूरा घर विदेशी बनने में लग जाता है। जैक के आने से ठीक एक दिन पहले अगवा ओमकार के घर आकर उससे कहता है, ओमकार सारी तैयारी हो गई क्या? हाँ हो गया सब। जैक आएंगे तो रिश्ता पक्का ही समझो। अरे बाबा, अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी बोल दिया ना कि मेहमान को देखकर कैसे हो बेटा वो सब ना कहे। जैक के घर वालों को नमस्ते और प्रणाम ना करने लगे। अरे यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
आसपास के लोगों को भी देखा जाता है। उन लोगों ने कहीं कुछ ऐसा किया जो जैक और उसके परिवार को बुरा लग गया तो फिर समझो गया रिश्ता हाथ से। अरे पर अब क्या करें? करना क्या है, अभी भी वक्त है। हमारे पास कल लड़के वाले आएंगे ना, पूरी शाम से रात तक का वक्त है। एक रात में तो क्या से क्या हो जाता है। ओमकार, उन्नति, अनुपमा और देवराज चारों अपने घर से निकलकर मोहल्ले के एक एक घर में जाने लगते हैं और सबसे एक ही बात कहते हैं। आंटी, कल हमारे यहाँ ना ब्रिटेन से लड़का आ रहा है। उन लोगों को देखकर आप लोगों को भी ना विदेशी की तरह करना होगा, तभी तो हमारे मोहल्ले की नाक बची रहेगी ना। तुम लोग निश्चिंत रहो, मैं किसी विदेशन से कम हूँ क्या? उन्नति दूसरे घर में जाती है। आंटी जी, हमारे घर में विदेश से ना कुछ लोग आ रहे हैं, आप लोगों का भी विदेशी दिखना ज़रूरी है। अब आप भी तो हमारा परिवार है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। इसी तरह चारों एक ही घर में जाकर सबसे विदेशी की तरह रहने को बोल देते हैं। अगले दिन सुबह पहले ओमकार और घर के सभी लोग विदेशी कपड़ों में तैयार हो जाते हैं। ओमकार अगवा के साथ जैक और उसके परिवार को स्टेशन लेने पहुंच जाता है। जैक कोट के साथ हाफ पैंट में रहता है। जैक ओमकार को देखकर देखता ही रह जाता है। गुड टू सी यू। यस यस, कम। सब ओमकार के घर आते हैं। घर के दरवाजे पर अनुपमा लॉन्ग स्कर्ट पहनी खड़ी थी। देवराज टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने खड़ा था। उन्नति मिनी फ्रॉक पहने खड़ी थी। मोहल्ले की कुछ औरतें भी ओमकार के घर बाहर खड़ी जैक और चार्ली को देखकर कहती हैं, अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए घर में आइए। या जैक और चार्ली जैसे ही घर में घुसने लगते हैं, देवराज, अनुपमा और उन्नति गुलाब की पंखुड़ी उन पर डालते हुए कहते हैं, वेलकम वेलकम। वेलकम वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू। सभी बैठते हैं। चार्ली कहता है, यहाँ आने के बाद हमें अपने देश की कमी महसूस नहीं हो रही है। हम तो इंडिया छोड़कर फॉरेन शिफ्ट होना चाहते हैं। यहाँ के लोगों से हमारी वाइब्स मैच ही नहीं करती। ओह रियली? आप लोग बातें करते रहिएगा, पहले कुछ खा पी लीजिए। क्या लाऊं, विस्की या रम? हमें तो चाय पिलाइए। सुना है इंडिया का चाय बहुत लाजवाब होता है। श्योर अभी लाती हूँ। अनुपमा चाय और साथ में सैंडविच ले आती है। ये खा कर देखिए। खाना पीना तो होता रहेगा, लड़के से मिल लेते हैं थोड़ा। हाँ जी, क्यों नहीं। उन्नति, नैना से कहो कि वो आए। यस पापा। नैना वेस्टर्न स्लीवलेस गाउन पहने बाहर आती है और आते ही मोमोज का प्लेट रख कर कहती है, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम गुड। वैसे ये मोमोज तुमने बनाया है क्या? हाँ जी, मुझे बस यही सब अच्छा लगता है, मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मुझे यही सब पसंद आता है। अंकल जी आप टेस्ट करिए ना। बेटा अंकल जी नहीं, डैडी जी को। अब तो रिश्ता पक्का है, क्यों चार्ली जी? चार्ली कुछ नहीं कहता। मोहन 1 मिनट के लिए शांत हो जाता है। तब अगवा फिर से कहता है, अब जैक बेटा और नैना बिटिया को कुछ वक्त बात करने के लिए कमरे में भेज देते हैं। अरे भाई, कमरे में क्या? जैक बेटा, तुम लोग बाहर कहीं घूम के आओ। हमारी सोच बहुत मॉडर्न है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बड़े फ्रैंक हैं। जी। जैक और नैना घूमने चले जाते हैं। जैक के मन में बहुत सारे सवाल थे जो वो नैना से बात करके जवाब जानने की कोशिश करता है। गाड़ी में जैक नैना से कहता है, नैना, शादी के बाद आप साड़ी पहनना पसंद करेंगी क्या? नैना अपने मन में सोचती है, हो सकता है ये जानना चाह रहा है कि मुझ में गाँव वाली सोच तो नहीं, मॉडर्न दिखना है तुझे, ना बोल देना। क्या हुआ नैना, बोलिए। साड़ी और मैं कभी नहीं, मुझे साड़ी पहननी तक नहीं आती और मुझे साड़ी एक ज़रा पसंद नहीं है। मेरी मम्मा ने भी साड़ी कभी नहीं पहनी। अच्छा, नई शादी होगी तो सूट तो पहनोगी ना, हमारे वहाँ के लोगों को भी इंडियन कल्चर का पता चले। ओ प्लीज़ मुझे बहन जी दिखने का कोई शौक़ नहीं है। शादी के बाद मैं भी विदेशन बन जाऊंगी। मुझे प्लीज़ तुम सूट और ये सब पहनने को मत कहना। बचपन से ही मैंने शॉर्ट्स और ये सब ही पहना है, मुझसे साड़ी सूट ये सब तो कैरी भी नहीं होगा। ओह, मुझे ना फॉरेन कल्चर ही अच्छा लगता है। छोटी फैमिली, मुश्किल से घर में 2-3 लोग रहते हैं। जॉइंट फैमिली तो मुझे पसंद ही नहीं। शादी में वो 3 घंटे का फेरा करने की जगह हम कोर्ट मैरिज कर ले क्या, फिर ना एक ग्रैंड रिसेप्शन दे देंगे। ओह सही है। तब
अब चलते हैं घर वापस, परसों की रिटर्निंग है हमारी। जैक एंड नैना वापस आते हैं। शाम को मोहल्ले की औरतें भी ओमकार के घर आती हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। यहाँ शाम को सब गेट टुगेदर करते होंगे, कोई अपने अपने घर से कुछ कुछ बना कर लाता होगा। ओ प्लीज़, हम लोग खाना नहीं बनाते, ऑर्डर कर लेते हैं जोमेटो या स्विगी से। वैसे तो ज़्यादातर हमारे यहाँ ना लेट नाइट पार्टी चलती है जिसमें वाइन और चखना चलता है खूब। अगले दिन सुबह पूछिए मत, हम इतनी देर से उठते हैं यू नो। ओह रियली? हमारी नैना तो बचपन से ही विदेशी लगती है, अब देखो विदेश जा भी रही है। आज तो नैना ने फिर भी गाउन पहना है, वरना नैना को कभी मैंने इतनी लंबी ड्रेस भी नहीं देखा। चलिए कार्ड्स खेलते हैं सब, क्यों जैक? ओह यस ब्यूटीफुल लेडीज़। सभी कार्ड्स खेलने लगते हैं। ओमकार और अगवा को लगता है कि जैक और चार्ली उनसे बहुत इम्प्रेस्ड है और रिश्ता पक्का हो ही जाएगा। अगले दिन जैक सुबह 5 बजे उठकर वॉक के लिए निकल जाता है। नैना और उसके घर वाले आराम से 10 बजे उठते हैं। ओमकार चार्ली से कहता है, ये रिश्ता पक्का समझे? नैना अच्छी और सुंदर है, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की देख रहा हूँ जिसमें सुंदरता के साथ साथ देसी संस्कार भी हो। इसीलिए तो हम स्पेशली इंडिया आए हैं। मेरे दादाजी इंडिया से थे और उनका सपना था उनके पोते की बहू इंडियन हो, जो हमारे घर में इंडियन कल्चर को फिर से लेकर आए। ऐसा है कि आप अपनी लड़की के लिए कोई दूसरा विदेशी लड़का देख लीजिए, हम चलते हैं। जैक और चार्ली की बातें सुनते ही सब हक्के बक्के रह जाते हैं। जैक और चार्ली अपने कमरे में जाकर अपना बैग लेकर वापस जाने लगते हैं। तभी ओमकार और उसका पूरा घर अपने असली हुलिये में आ जाता है। नैना सूट पहने, अनुपमा साड़ी पहने, ओमकार लुंगी पहने जैक और चार्ली के सामने आकर कहते हैं, भाई साहब, हमें तो अगवा ने कहा था कि आप लोग विदेशी परिवार की तलाश में हैं। हमने सोचा ये रिश्ता हमारे हाथ से ना निकल जाए, तो हमने ये सब किया, वरना हमारे खून से लेकर सब कुछ देशी है भाई साहब। नैना चार्ली के पैर छूकर कहती है, मुझे तो ये सब करना पसंद ही नहीं था, लेकिन मॉडर्न दिखने के चक्कर में मुझे ये सब करना पड़ा। हमें अगर पता होता कि आप हमारे देसी कल्चर की खोज में हो तो हम कभी ऐसा नहीं करते। सब असली देसी लुक में आ जाते हैं। तभी उन्नति कहती है, किसी ने सच्ची कहा है, किसी के लिए खुद को मत बदलो। जिसे तुम्हें पसंद करना होगा वो तुम्हें वैसे ही पसंद करेगा जैसे तुम हो, जिसे नहीं करना वो नहीं करेगा। बिल्कुल सही, अब तुम्हें ये समझ में आ गया ना, तू ही मेरे पीछे मुझे विदेशी बनाने के लिए पड़ी थी ना। जैक और चार्ली हंसने लगते हैं और रिश्ता पक्का कर देते हैं। अगवा के घर आने पर ओमकार और मोहल्ले के सभी लोग उसकी पिटाई कर देते हैं और कुछ दिनों बाद नैना और जैक की शादी हो जाती है और नैना जैक के साथ ब्रिटेन चली जाती है।